तो लोग क्लासेस भी छोड़ रहे भाई। ओके, अब शांत हो जाओ, एकदम शांत। चैप्टर में टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज में हम लोग ऑलमोस्ट मिड पोर्शन तक पहुंच चुके हैं, और इसके बाद अगर कोई टॉपिक शुरू होता है तो वो इन्हीं टिश्यूज के साथ मैनेज करेगा। बेटा हट जाओ, काहे ऐसा का तकलीफ है? चलो इधर आओ। तो बिना नोटबुक के और बुक को देखे 5 मिनट के अंदर रिवीजन करना है आपने जो जो पढ़ा है। और देखिए, ये वो टाइम होता है जिस समय पर आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि आपने जो पढ़ा उसमें आपको कितना रिटेन हुआ। और यही वो सच्ची पढ़ाई होती है जिससे पता चलता है कि आप पढ़ भी रहे हो कि केवल पढ़ने का नाटक कर रहे हो। तो ये 5 मिनट जरूर निकाला करो और सोचा करो कि आपको क्या है। बुक मत खोलना, नोटबुक मत खोलना, बोर्ड में जो चाहो देख सकते हो, सब कुछ लिखा है ना। तो जैसे हम लोगों ने बोला था, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी स्टडी, है ना। फिर मैंने बोला था सेल हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, याद है। फिर मैं टिश्यू 2 प्रकार के बताए थे, मेरिस्टेमेटिक, डिवीजन है तो नहीं है तो। फिर मैंने बोला था मेरिस्टेमेटिक पोजीशन और ओरिजिन। ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल इसलिए बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपने देखा कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में कितना, और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पक्का, और उनके अपने अपने तरीके हैं, वो तुमको मैं रिवाइज करा चुका हूँ, उनमें नहीं जाऊंगा, याद है आपको। फिर हमने परमानेंट टिश्यू पढ़े, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, नहीं होती, परमानेंट में भी नहीं होती। लेकिन सिंपल सिंपल क्यों है? एक ही तरीके की सेल है। अगर एक ओवल है तो सारी ओवल, एक पॉलीगोनल तो सारी। क्या सिंपल 3 थे? वन इज यादव जी खड़े हुए, अवंतिका यादव जी, यस। क्यों क्लास में नहीं थे कल? हाँ, तेजी से बोलो। क्लासेस को मजाक मत लीजिए, आप लोगों के लिए मजाक फिर काफी भारी पड़ेगा। बैठिए। ओके, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनमें से डेड कौन है? स्क्लेरेन्काइमा। और आपको मालूम है 2 लिविंग है, बोलो कौन? और इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज। देखा था आपने? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े जो हमारा कल का टॉपिक था। अब इस बेसिक टॉपिक को रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 थे, एक जाइलम और एक। ये कॉम्प्लेक्स क्यों थे? क्योंकि दोनों 4-4 प्रकार के सेल या टिश्यू से बने थे। जाइलम के 4 याद है? बोलो। एक था वेसल, पैटी। पहला दिन है, बाप रे, कितने लोगों का पहला दिन है? ओके, खड़े हो। तुम्हारा तो पहला नहीं है। वेसल के बारे में बताओ। एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। बस बस इससे काम चल जाएगा। यादव जी खड़े होइए, बताइए। पेक्यूलियर फीचर, ये तो उन्होंने बता दिया। इनको खड़ा करिए। हाँ, खड़े होइए भाई, नाम बताओ। फैज। फैज बेटा
बेसिक डिफरेंस बताओ 3 या 4 जो कि ट्रैकीड और वेसल में तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। गुड, पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी है। हाँ बेटा, यस, क्या नाम है आपका? सबिया। ओके सबिया, बताओ। बहुत बढ़िया डिफरेंस। पहला डिफरेंस, वेसल कैसा है? मल्टी सेलुलर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रैकीड यूनिसेलुलर। यस, दूसरा ल्यूमेन तो दोनों में है। डिफरेंस एक में एंड वॉल परफोरेटेड और एक में एंड वॉल परफोरेटेड, बल्कि कैसी है? टैपर। पिट्स दोनों में है, पिट्स दोनों में। तो 3 डिफरेंसेस थे भाई, उनमें से दोनों डेड है क्या? यस और नो? बैठो सभी, आप भी बैठिए फैज। तो आपको मालूम है कि एक मल्टी सेलुलर है और एक यूनिसेलुलर, और एक टैपर्ड है और एक एंड वॉल। एक में परफोरेशन है और एक में परफोरेशन नहीं। और आपको मालूम है एक एंजियोस्पर्म में है और एक और पक्का। तो भाई इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे, वेसल के बाद पढ़े थे पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़े थे। खड़े हो? हाँ, और आवाज तेज बोलना, बंद करो उसे नोटबुक। जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा में डिफरेंस बताओ, स्टोरेज बताओ, तेज बोलो। आप खड़े हो? यस, आपके पीछे, आपके बगल में। यस, पहला दिन, बाकी लोग बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ बाबा। हाँ बताओ। स्टोरेज कौन कौन सा स्टोरेज? जाइलम में कौन सा, फ्लोएम में कौन सा? टैनिन। फ्लोएम में रेजिन। रेजिन के बाद नाम बताओ। रहमान, क्या कर रहे हो बेटा? बताओ क्या क्या था? रेजिन के बाद म्यूसिलेज और लैटेक्स था। बैठो। यस, आप खड़े हो कॉर्नर से। यस, पहला दिन तो नहीं है। व्हाट इज एंडार्क और एक्सॉर्क? तेज बोलो, पहले ये हटाओ थोड़ी देर के लिए। तेज बोला करो, मैं आ नहीं सकता हूं तो मुश्किल में आ जाते हो। जो ल्यूमेन के बाहर होता है वो एंडार्क। वाह, जो ल्यूमेन के बाहर होता है वो एंडार्क। किसके ल्यूमेन के बाहर होता है? नाम बताओ। सौरभ बाबू, पढ़ाई काहे नहीं कर रहे हो? कहां से आए हो? इलाहाबाद से आकर के यहां पर नाम डुबाओगे? छोरा गंगा किनारे वाला है? इधर उधर का देख रहे हो? इधर देखो, कहीं बेइज्जती वेस्ती नहीं हो रही। देखो, बाकी तुम्हारे अलावा सबको मालूम है। एक्सार्क एंडार्क मालूम है? बताओ, प्राइमरी जाइलम के कितने पार्ट? एक कौन? प्रोटोजाइलम पिथ, मेटाजाइलम पेरीफेरी। एंडार्क और प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर। एंडार्क, एक्सार्क, रूट, एक्सार्क, स्टेम। सौरभ बाबू, काहे नाम डुबाए दूसरे सौरभ का? बैठो, गड़बड़ बात है। अब कुछ हैया चालू होगी। और दिसंबर आते आते जब सर्दियां बढ़ जाती तो मेरे पास एक बहुत बड़ा डंडा लकड़ी का लेकर के बैठता हूं मैं।
जब तुम ऐसे हाँ घुसाते मैं निकाल के मारता हूं, फिर हम सर आएंगे नहीं, काहे मार खाने आएंगे, क्यों? ओके, तो फ्लोएम में 4 बातें याद हैं? एक कौन? सीव ट्यूब। दूसरा, आपका नाम क्या है? खड़े हो। आंचल बेटा, ये बताओ कि सीव ट्यूब डेड क्यों है? सीव ट्यूब डेड क्यों है? क्यों डेड है? क्यों डेड है? डेड है कि लिविंग? आंचल को ये भी नहीं मालूम कि लिविंग है कि डेड है। डेड है कि लिविंग? लिविंग है, क्योंकि साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो ये अपना प्रेशर ग्रेडियंट खुद मेंटेन करते हैं। तो इनका प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करेगा? कंपेनियन सेल। तो ये 2 सेल हैं, एक कौन? सीव सेल। सीव सेल की सीव ट्यूब, और दूसरा, तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह पर क्या जिम्नोस्पर्म में कोई और चीज है? हम बताओ। सीव सेल और अल्बुमिनस सेल। बैठो, शाबाश। क्या नाम है आपका? जानवी। गुड, शाबाश। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। कुछ लोगों को मालूम है पीछे से पूछा नहीं जाएगा, इसलिए बतियाते रहते हैं। रुको बिटिया, पकड़ो। ये भी बंद तो है। प्राइमरी जाइए। हमें लगा जाकर तुम्हारा भी नाम याद हो गया। सर यही लिस्ट लेके क्या हरी 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 पेरीफेरी होता है, होता है, वो इंडेक्स होता है, जो वही एप्रोजाइलम पेरीफेरी की साइड होता है, वो एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ किसकी साइड होता है ये। पेरीफेरी, पेरीफेरी के साइड होगा तो इंडेक्स होगा। अच्छा, पेरीफेरी के साइड होगा तो एग्जैक्ट होगा, और वो किसकी तरफ होता है? प्रोटोजाइलम जब देख लो, प्रोटोजाइलम जब पिच की तरफ होता है तो इंडेक्स होता है। प्रोटोजाइलम पिच के साथ होगा तो एग्जैक्ट होगा। ये कौन सी माइक हमको दी है तब? बड़े भैया दे रहे, बड़े भैया दे रहे, टेस्टी नहीं कर रहा, टेस्टी नहीं कर रहा हूँ ना मैं तुम्हारी, ये मेरी बात है। बड़ा भाई है, बड़ा भाई, दिवाली है टेस्टी नहीं पता, मेरी शायद भी कभी भी बहुत जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे को लगता था कोई मुझे शायद खरीदते, मैं तुम्हें दिवाली में गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। चलो बताओ। सिलेक्ट हो गया, कब देखा? सिलेक्ट हो गए। प्राइमरी लेवल याद है? बताओ, जब रोड लंबाई में हो तो प्राइमरी है, अगर चौड़ाई हो तो सेकेंडरी हो। इंसल्ट कर रहे यार, हमको इसे कहाँ देख जवाब नहीं देते हो तो हमारी इतना कह कि सर मैंने तुम्हारा यूट्यूब में वीडियो तारीफ देना उसको। अरे लिया लिया कैसे? चलो आगे बढ़ो।
जल्दी बोलो, क्या चौड़ाई बढ़े तो प्राइमरी की सेकेंडरी? और जब लंबाई बढ़े तो याद रहेगा? अब ध्यान से देखो, आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर ये माइक, आज के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते वक्त हम देखते हैं कि हमारे पास टिश्यूज हो चुके हैं, सेल्स हो चुकी हैं, टिश्यूज हो चुकी हैं। टिश्यू के बाद बोलो कौन सा सिस्टम आएगा? टिश्यू सिस्टम। बोलो कौन? तो टिश्यू सिस्टम आज का टॉपिक है और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ज्यादातर समय पर लाइव होते हैं लेक्चर ना, इस वजह से मुझे थोड़ा मुश्किल आती है देर तक आपसे पूछने में, क्योंकि काफी देर तक कैमरा खाली हो जाता है। लेकिन मैं ये सेशन आगे बढ़ाऊंगा और इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि अगले 15 मिनट तक, शुरुआत के 20 मिनट तक, 25 मिनट तक मैं आपसे पूछ सकता हूं कहीं से भी जो मैंने पढ़ाया है। तो मैं अगली बार से वीडियो तब ऑन कराऊंगा जब मैं पूछ चुकूंगा। इसलिए आप लोग मन प्रिपेयर करके आइए कि मैं बिना पूछे आपको बैठने नहीं दूंगा। याद रहेगा? तो बताओ, पहले सेल थी, सेल के बाद क्या पढ़े? टिश्यू, टिश्यू के बाद तो आज हमारे पास क्या पढ़ने को है? टिश्यू सिस्टम। इसे समझते हैं कि व्हाट इज टिश्यू सिस्टम। होता क्या है कि हमें इतना मालूम है कि दुनिया में जो डिवीजन करने वाले सेल हैं, इनका नाम क्या है? मेरिस्टेम। और ये अनडिफरेंशिएटेड है। कैसे हैं? इट इज अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड? यानी इनमें डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी ये जितनी भी सेल हैं, इन सारी की सारी सेल में सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जो हो रहा है, तो बताओ इनमें कोई फंक्शन मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? अगर फंक्शन नहीं मिला है तो बताओ सारी सेल एक जैसे कि अलग अलग? एक जैसे। तो डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड? और इनमें बताओ सेल डिवीजन की कैपेसिटी है? पर हमें मालूम है कि इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पहले तो सेल डिवीजन होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? जवाब देना चाहिए आपको। क्या होगा? तो बताओ, इन सेल में से कुछ सेल बनेगी वेसल्स। क्या बनेगी? कुछ बनेगी ट्रैकीट्स। क्या बनेगी? कुछ बनेगी बेटा पैरेन्काइमा, कुछ बनेगी स्क्लेरेन्काइमा, कुछ बनेगी कॉलेन्काइमा। सुना ही नहीं आपने? बोलो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड? फिर इनमें क्या हुआ? डिफरेंशिएशन की वजह से क्या टिश्यू बने? परमानेंट। फिर से बोलो। और परमानेंट टिश्यू याद है आपको? परमानेंट टिश्यू में सिंपल बना। बोलो सिंपल का नाम? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के? 2। एक कौन? जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम में भी 4 हैं। बोलो कौन? वेसल, ट्रैकीट, पैरेन्काइमा, फाइबर। फ्लोएम में भी 4 हैं। बोलो कौन? सीव ट्यूब। पक्का? इसका मतलब हमें मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक जब तक डिवाइड कर रहा है तब तक मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन एक ना एक दिन क्या होगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन इज मॉडिफिकेशन। बोलो क्या है? यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक दिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट। लेकिन मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में सेल डिवीजन था और परमानेंट में सेल डिवीजन नहीं है। तो क्या ये सिंपल हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है? सिंपल कितने प्रकार का? 3। तीनों याद है? बोलो कौन? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स याद है? कितने प्रकार के? 2। एक कौन? जाइलम, दूसरा। तो बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ये टिश्यू आपस में एसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएट। और एसोसिएट होकर के ये बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले परमानेंट टिश्यू बनाते हैं और परमानेंट टिश्यू फंक्शन की बेसिस पर, पोजीशन की बेसिस पर, 2 बेसिस पर। किस बेसिस पर? फंक्शंस और पोजीशन की बेसिस पर दे बिकम डिफरेंशिएटेड एंड एसोसिएटेड टू फॉर्म द टिश्यू सिस्टम। जब तक मैं इसे और डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसे हटाता हूं और आप इसे समझने की कोशिश करिए। मैं आपके रूट का एक एपिकल मेरिस्टेम उठाता हूं। ये डायग्राम बहुत पहले मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी पढ़ाने में सही लगेगा। आपको याद है? याद करिए, इसका नाम क्या है? रूट कैप। इट इज रूट कैप। एक्चुअली ये रूट कैप के पहले था कैलिप्ट्रोजेन। बोलो क्या नाम था?
कैलिप्ट्रोजेन, कैलिप्ट्रा का मतलब होता है रूट कैप और कैलिप्ट्रोजेन इज द टिश्यू विच कैन प्रोड्यूस रूट कैप। इसके बाद अगर मैं इस पूरे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक मानूं, अभी परमानेंट टिश्यू नहीं बना और मान लूं मैं इसको पूरे को मेरिस्टेमेटिक मारूं, तो इसमें 3 फंक्शनल डिवीजन होंगे। इन 3 डिवीजन को आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सबसे सेंटर में कुछ टिश्यू होंगे, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट सेंटर टिश्यूज होंगे, सेंट्रल सिलेंडर कई बार बोलते हैं। इन्हें हम लोग बोलेंगे प्ल्यूरोम। एनसीईआरटी में नहीं है। इसके अलावा सबसे पेरी में कुछ टिश्यू होंगे जिनका नाम होगा डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन और प्ल्यूरोम और डर्मेटोजेन के बीच में कुछ टिश्यू होंगे जिनका नाम होगा पेरीब्लेम। याद रहे, जो आपकी बुक में डायग्राम दिया है एग्जैक्ट ये डायग्राम नहीं है, मैंने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया है। मैं पेज नंबर बता दे रहा हूं। पेज नंबर एनसीईआरटी में जब एनाटॉमी शुरू होती है उसका दूसरा पेज है। एनसीईआरटी का जैसे एनाटॉमी शुरू होती है, एनाटॉमी शुरू होती है, उसका दूसरा पेज है। नाम बताओ कौन सा पेज नंबर है? 85। ये वाला पेज नंबर बताओ। 85, पेज नंबर 85 आप देखिए। आपके सामने हो सकता है कि मेरे पास वो डायग्राम हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। नहीं, मैं जान गया कि नहीं है। यस है, मिल गया। दिस डायग्राम अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक सेंट्रल सिलेंडर है, लेकिन याद रखना यहां पर टिश्यू परमानेंट हो चुके हैं। यहां पर टिश्यू और मैं जिसकी कल्पना कर रहा हूं वो परमानेंट है कि पूरा मेरिस्टेमेटिक है? मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक में सेंटर में एक सिलेंडर मिल रहा, दिस इट इज नोन एज प्ल्यूरोम। फिर से बोलो। मैं कुछ थ्योरी पढ़ाने की कोशिश में हूं, ये एग्जैक्ट इसकी कॉपी नहीं, मैं पहले से बता दूं। ओके, प्ल्यूरोम के बाद जो पेरीफेरी वाला टिश्यू है इट इज नोन एज डर्मेटोजेन। फिर से बोलो। डर्मेटोजेन। और बीच वाले टिश्यू का नाम है पेरीब्लेम। फिर से बोलो। पेरीब्लेम। यस, अब बताओ कितनी लेयर? 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली डर्मेटोजेन, बीच वाली और अंदर वाली प्ल्यूरोम। वेरी गुड। अगर ये डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसा ही डायग्राम है जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। दिस, फिर से बोलो। सबसे बाहर, बीच वाला पेरी और सेंटर वाला प्ल्यूरोम। तो बोलते हैं किसी भी एपिकल मेरिस्टेम में, रादर सूट एपिकल मेरिस्टेम में ज्यादा सही बैठता है, मैं रूट में जरूर पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी सुन लो, किसी भी एपिकल मेरिस्टेम में हिस्टोजेन पाए जाते हैं। हिस्टोजेन, हिस्टोजेन मतलब टिश्यू को जनरेट करने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हिस्टो मतलब टिश्यू, जनरेट मतलब जनरेट करने वाले। और इन हिस्टोजेन थ्योरी के अनुसार किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं? सबसे बाहर वाली डर्मेटोजेन, बीच वाली पेरीब्लेम और प्ल्यूरोम। और बोलते हैं जो प्ल्यूरोम वाला पोर्शन है, दिस प्ल्यूरोम पोर्शन इट विल जनरेट द वेस्कुलर बंडल और द वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू। जो पेरीब्लेम है इट विल डेवलप टू ग्राउंड टिश्यू। It is fundamental tissue. और डर्मेटोजेन जो है वो बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू। ओके, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज हिस्टोजेन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? किसी को मालूम है किसने दी थी? हैंस्टीन। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस याद रखना है। बताओ कौन सी थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं? किसने दी थी? हैंस्टीन। और उन्होंने बोला था किसी भी एपिकल मेरिस्टेम में कितनी लेयर हो सकती हैं? 3। एक्चुअली उन्होंने सूट एपिकल मेरिस्टेम बताया था, मैं रूट में पढ़ा रहा हूं, फिर भी सीखो। बोलो। सबसे बाहर, मजा नहीं आया? डर्मेटोजेन है। बीच वाला
पेरीब्लेम, सबसे सेंटर वाला प्लूरोम। बताओ सेंटर वाली जो चीज है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, सॉरी सेंटर वाली चीज जो प्रोड्यूस करेगी क्या बड़ा वेस्कुलर टिश्यू बनाएगी। और वेस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के, दो, एक कौन जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अच्छा पेरीब्लेम क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल, और जो सबसे पेरीफेरी होगा वो एपिडर्मल टिश्यू। अब आप कैरीड अवे हो गए मेरे साथ। कैरीड अवे वो जब बात होता है जब आप सोचते समझते नहीं हो, टीचर के साथ चिल्लाते हो। अभी सोच के बताओ, क्या मैंने आपको एपिकल मेरिस्टम सिखाया? देखो इधर सिखाया। अब आपकी बार तुम्हारा काम है, इस एपिकल मेरिस्टम में कितनी लेयर, मुझे नहीं मालूम, तीन याद है। सेंटर में कोई सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर है, क्या ये सेंट्रल सिलेंडर है? बताओ सेंट्रल सिलेंडर का नाम प्लूरो। थैंक यू वेरी मच, आपने जवाब दिया, मुझे लग रहा आपको आया। कौन सा बेटा, प्लूरो। सबसे पेरीफेरी में कोई टिश्यू है, बोलो कौन, डर्मेटोजेन। हाँ मजा आ गई भाई, डर्मेटोजेन। तो डर्मेटोजेन और प्लूरोम के बीच में भी कोई टिश्यू है, बोलो कौन, पेरीब्लेम। तो बताओ हिस्टोजेन थ्योरी में एपिकल मेरिस्टम में कितने तरीके की लेयर मानी गई, तीन। कितने, तीनों याद है? बोलो एक तरफ से बाहर से चलो, बोलो डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम, प्लूरो। इस थ्योरी का नाम हिस्टोजेन थ्योरी है। हिस्टोजेन थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट याद हैं? नाम बताओ, हैंस्टीन। क्या वो हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे? और हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने हिस्टोजेन थ्योरी में तीन बातें की। बताया कि जो हमारा डर्मेटोजेन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बता देंगे। सबसे बाहर की सबसे अंदर, सबसे बाहर, और सबसे बाहर वाला प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन देने वाले टिश्यू का नाम एपिडर्मल। फिर से बोलो, इसी में हम टाइम लगा देंगे 10 घंटा। बताओ एपिडर्मल टिश्यू होगा? अच्छा बताओ इसके बाद प्लूरोम कोई बनाएगा, बोलो कौन, वेस्कुलर टिश्यू। क्या ये वेस्कुलर टिश्यू होंगे? और वेस्कुलर टिश्यू कल पढ़े हैं कितने, दो, एक कौन, जाइलम, एक फ्लोएम। बचा कौन, पेरीब्लेम। फिर से बोलो। तो बताओ एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बाद जो टिश्यू बचा उसका नाम पेरीब्लेम। फिर से बोलो। और इस पेरीब्लेम टिश्यू को हमने बोला ये क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू इज नोन एज ग्राउंड टिश्यू। तो बोलते हैं तुम किसी भी पेड़ में काटो, पेड़ को काटो, जब भी तुम किसी भी पेड़ के तने या रूट को काटोगे उसमें तीन ही टिश्यू सिस्टम पाए जाएंगे। कितने तीन? तीन। तीनों के नाम बता पाओगे? तीनों के नाम बताओ। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर। सो आई कैन से कि अब अगर मैं लिखूं कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है तो आप इजीली बता दोगे। व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? बता नहीं सर। टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक की परमानेंट, पता मेरे में ही गलतियां हैं। मैं शुरू करता हूं उसके पहले से तुम्हें मारना चाहिए। मैंने शुरू करते ही बोला था इस दुनिया के जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं एक दिन क्या बनाएंगे, परमानेंट। परमानेंट बनाएंगे, पैरेन्काइमा बनाएंगे, कोलेनकाइमा बनाएंगे, स्क्लेरेनकाइमा बनाएंगे, जाइलम, फ्लोएम सब बनेगा। प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन। बोलिए प्रोसेस का नाम। मेरिस्टेमेटिक इज अनडिफरेंशिएटेड कि डिफरेंशिएटेड? डिफरेंट। और बाद में परमानेंट इज डिफरेंशिएट। और परमानेंट टिश्यू आपस में एसोसिएट हो रहे हैं और टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। अब रट्टा मारो, टिश्यू सिस्टम टोटल कितने प्रकार के, तीन। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, 10 मिनट हो गए यही पढ़ाते पढ़ाते। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा बोलो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा बोलो, वेस्कुलर टिश्यू। और चाहता तो मैं इस पॉइंट से आपका टॉपिक शुरू कर सकता था, ऐसे रट्टा बना के पढ़ाता कि बताओ जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, वो तीन प्रकार का होता है, तो रट लेते। बोलो कौन कौन? एपिडर्मल, ग्राउंड, वेस्कुलर। मैं रटा देता, लेकिन मैं रटाऊंगा नहीं, अब पूछूंगा तुमसे। तीन नाम सुन लिए, बताओ एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। अब बताओ एपिडर्मल का काम क्या, ये प्रोटेक्शन देते होंगे? थैंक यू वेरी मच। वेस्कुलर टिश्यू का काम
बोलो क्या करते होंगे? कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कल पढ़ा चुका हूं, जाइलम, वाटर और मिनरल, फ्लोएम। तो बताओ वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड। और प्रोटेक्शन कौन? एपिडर्मिस। कंडक्शन कौन? इसके अलावा बल्क ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का बल्क पार्ट, ज्यादा से ज्यादा पार्ट कौन बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू। अभी भी नहीं आया? अच्छा, अब इसको छोड़ो, अब एक पेड़ लो, दिखाई पड़ा पेड़? अपना अपना पेड़ ले लो, आम नीम मोटा पेड़ लो, अब उसके तने को काटो। काट रहे हो? जो सबसे बाहर है, जो सेंटर में है कंडक्शन के लिए, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल के बीच में जो भी है, पक्का? बताओ कौन करेगा प्रोटेक्शन, कौन करेगा कंडक्शन, और कौन बनाएगा बॉडी का बल्क पार्ट? ग्राउंड टिश्यू। अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मैं समझ गया हूं केवल तुम्हें पॉइंट पढ़ाने चाहिए, बहुत ज्यादा समझाने के चक्कर में टाइम भी वेस्ट होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मुझे बोलेंगे कि सर 3 हेडिंग्स आनी चाहिए। एपिडर्मल टिश्यू में जो पहली हेडिंग होनी चाहिए एपिडर्मल सेल्स के बारे में होनी चाहिए कि एपिडर्मल टिश्यू किन प्रकार की सेल से बने हैं, सर वो बताइए, एपिडर्मल सेल। दूसरा पॉइंट होना चाहिए सर एपिडर्मल स्ट्रक्चर। और तीसरा पॉइंट होना चाहिए सर एपिडर्मल अपेंडेजेस। अच्छा, ध्यान से सोच कर बताओ, जब मैं चीजें ऐसे लिखता हूं तब ज्यादा समझ में आता है कि कम? कम, ज्यादा नहीं। तुम्हें खुद नहीं मालूम एपिडर्मल सेल क्या है, तुम्हें खुद नहीं मालूम एपिडर्मल स्ट्रक्चर क्या है, और तुम्हें खुद नहीं मालूम एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या है। बोले ज्यादा आ रहा है। टीचर को खुश करना है ना, टीचर को मत खुश करो, अपने आप को खुश करो। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने क्या लिखा, बताओ। अच्छा, केवल इतना जानते हो एपिडर्मल टिश्यू का मेन काम स्टेम का प्रोटेक्शन करेगा, रूट का करेगा, लीफ का करेगा। तो जहां होगा इसका मेन काम प्रोटेक्शन। और अब पढ़ाया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में प्रोटेक्शन के बाद अगर कोई 3 बातें याद रखनी तो पहला बोलो एपिडर्मल सेल, हमें पता लगाना है कि कैसी सेल है, फिर एपिडर्मल स्ट्रक्चर, फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो अब जब भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ाऊंगा कितनी हेडिंग्स बोलोगे? 3। कसम खा लो, कितनी? 3। पहला एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, एपिडर्मल अपेंडेजेस, पक्का? अब ध्यान सुनना, एपिडर्मल सेल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। इनर मोस्ट की आउटर मोस्ट? तो पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे इनर मोस्ट की आउटर मोस्ट, एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमल सेल। अब पैरेन्काइमा मत पूछना, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमल सेल। लूज सेल की कॉम्पैक्ट सेल? कॉम्पैक्ट सेल। तो भाई यहां पर जो जो बातें लिख रहा हूं मुझे वापस चाहिए, बताओ इनर मोस्ट की आउटर मोस्ट? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, इधर देखो, एपिडर्मल सेल इनर मोस्ट की आउटर मोस्ट? आउटर मोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर है, डबल लेयर की सिंगल लेयर? भाई जवाब दो, एक लेयर की 2 लेयर? एक लेयर, एंड इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। बोलो क्या है? तो भाई तीसरा पॉइंट है पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमेटस सेल यानी पैरेन्काइमा जैसी सेल है, बट आप लोगों को याद होगा पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी जवाब नहीं होता है, याद रखना, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा।
इधर सुनो, बातें नहीं। अब बताओ, मैंने बोला एपिडर्मल टिश्यू में कितनी बातें करोगे? 3। नंबर 1 एपिडर्मल सेल, दूसरा एपिडर्मल स्ट्रक्चर, तीसरा एपिडर्मल अपेंडेजेस। और चाहिए यही तीनों बातें चाहिए मुझे। बताओ एपिडर्मल सेल में मैंने पहली बात बोला, ये इनर मोस्ट सेल है कि आउटर मोस्ट? तीनों बात बताओगे? सिंगल लेयर की डबल लेयर? पैरेन्काइमा की है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है? थैंक यू वेरी मच। सम टाइम, not always, sometime these epidermal cells, they are surrounded by waxy covering. Waxy covering. और इस वैक्सी कवरिंग को बोलेंगे क्यूटिकल। बोलो क्या नाम है? तो बताओ एपिडर्मल सेल जो होंगी वो हमेशा क्यूटिकल से बेटा सराउंडेड होगी? सम टाइम। अब इसको भी सीखो। बताओ रूट ग्राउंड के नीचे के ऊपर? अब बताओ स्टेम ग्राउंड के ऊपर के नीचे? लीफ। अब बताओ ट्रांसपिरेशन का चांस वाटर लॉस में ज्यादा कहां? लीफ और स्टेम। तो बताओ वाटर लॉस होने के चांसेस कहां? स्टेम एंड लीफ। और रूट बताओ ग्राउंड के ऊपर कि नीचे? तो बताओ धूप यहां पर डायरेक्ट पड़े कि नहीं? तो बताओ ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस के चांसेस कहां? स्टेम और लीफ। तो बताओ वाटर लॉस को रोकने के लिए एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, वैक्स की। बताओ वैक्सी कवरिंग, जिसका नाम क्या है? क्यूटिकल। तो बताओ वाटर लॉस को रोकना है और उसके रोकने के लिए क्या चाहिए? क्यूटिकल। तो बताओ क्यूटिकल किसकी एपिडर्मिस में होनी चाहिए? पता नहीं सर, जिसमें आप बता दो उसमें मान लेंगे। क्या रूट में होनी चाहिए? क्योंकि रूट में वाटर लॉस नहीं, वाटर गेन है। तो वाटर लॉस करती कि गेन? यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन। और अगर हमने यहां वैक्सिंग कर दिया तो बताओ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा? और वाटर का लॉस रोकने के लिए मुझे अपनी क्यूटिकल को यहां मेंटेन करना पड़ेगा। इसका नाम भाई साहब का नाम स्टेम, और यहां मेंटेन करने के बोलो लीफ। तो बताओ एपिडर्मिस केवल रूट में होगी, स्टेम में होगी, लीफ में होगी, तीनों में? पता नहीं। बोले दोनों में। तीनों में, चारों में, पांचों में? पगला गए हैं? यस। एपिडर्मिस तीनों में होगी। एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस की में क्यूटिकल किसमें? और उसका कारण याद रहेगा? नहीं, हम तो रट लेंगे सर कि भाई हम रट लेंगे। रट्टा नहीं मारना। क्यों किसमें नहीं होनी चाहिए? रूट। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वैक्सी कवरिंग कर ली तो वाटर परमिएबल कि इम्परमिएबल? इम्परमिएबल हो जाएगा। तो लॉसेस की बजाय गेन कम। नींद आ गई? हाँ बेटा ऐसा ही होता है, नेट भी पढ़ते वक्त आधे टाइम यही होता है। इधर से ध्यान हटा, तुम्हारा ध्यान कहीं गया और कि पटाखे खरीदे होंगे कि नहीं मम्मी ने, लैया खील गट्टा आया होगा कि नहीं आया होगा, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेके जानी है कि मम्मी ले लेंगी, पता नहीं घर में अभी पुताई चल रही होगी कि नहीं, तुम्हें ही करनी होगी। अरे आइटम इधर देख। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कितने पार्ट? 3। पहला एपिडर्मल सेल, दूसरा एपिडर्मल स्ट्रक्चर, तीसरा एपिडर्मल अपेंडेजेस। बुलवा तो हम लेंगे, तुम जानते हो, और हम जब ऐसे बुलवाएंगे तो तुम इरिटेट ज्यादा होते हो, इसलिए पहले सीख के बोलो, नहीं तो क्लास तो ऐसे ही पागलों के साथ ऐसे ही होती है। बताओ एक लेयर की मैनी लेयर? ईंट की बनी है कि पैरेन्काइमा? इंटरसेलुलर स्पेस है? वेरी गुड। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। बाहर की तरफ क्यूटिकल है हमेशा, कभी कभी है। वैक्सी है? परमिएबल की इम्परमिएबल? 2 जगह होगी, एक रूट और एक स्टेम। स्टेम और लीफ कहाँ नहीं होगी?
अब जाकर के लाइन पे आए, अभी एपिडर्मल सेल खत्म हुई है। अब बताओ एपिडर्मल स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना वरना अभी फिर सो जाओगे। बोलते हैं कभी कभी एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस तो नहीं होते लेकिन ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? ओपनिंग्स। और इन ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। बोलो क्या नाम है? स्टोमेटा। इट इज नोन एज स्टोमेटा। एंड दिस स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय सेल। गार्ड सेल। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अच्छा अब एक चीज बताओ कि जब मैं पूछूंगा कि हर घर में एक दरवाजा है, क्या है बेटा? दरवाजा। दरवाजा इज स्टोमेटा। अब दरवाजे में चौकीदार भैया हैं तो बोलो क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। पक्का? तो बताओ ओपनिंग का नाम और उनको सराउंड करने वाली सेल का नाम गार्ड सेल। याद रखना ये स्टोमेटा जनरली पाए जाते हैं लीफ की एपिडर्मिस में। किसकी? लीफ की। अब ध्यान से सुनो, किसमें? बताओ रूट की एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट की एब्सेंट? अब ये भी लिख दे रहा हूं, पता नहीं कि सर आपने लिखा नहीं था। रूट में प्रेजेंट की एब्सेंट, मेनली प्रेजेंट इन, पर कभी कभी स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टेम ग्रीन हो तो इट में प्रेजेंट। हर्बेसियस स्टेम। अब बताओ मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ में प्रेजेंट हो गए। और अगर बेटा लीफ में प्रेजेंट हैं तो बताओ इस ओपनिंग का नाम स्टोमेटा। और क्या स्टोमेटा के चारों तरफ सेल होती है? सेल का नाम गार्ड सेल। पक्का? थैंक यू वेरी मच। नाउ एपिडर्मल अपेंडेजेस। अभी स्टोमेटा खत्म नहीं किया मैंने, ध्यान रखना। मैं तीनों टॉपिक को पहले समराइज करना चाह रहा हूं, इस चक्कर में मैं इधर जल्दी जल्दी कर रहा हूं। हाँ, ओपनिंग कैसे रह सकती है? जिस जगह पर बेटा पोर होगा 3D पोर, उस जगह पर वैक्सिंग होगी ही नहीं, क्योंकि वैक्सिंग तो सेल के ऊपर होगी। और अगर कोई चीज पोर है तो वहां पर सेल ही नहीं है, और जब सेल नहीं है तो वैक्सी कवरिंग भी नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि दीवार में प्लास्टर वहां किया जाएगा जहां ईंट होगी, और ईंट जहां पर है ही नहीं वहां पर क्या होगा? होल। जो बल्ली लगाने के लिए तुमने बल्ली तो कभी कभी आप बल्ली लगाने के लिए एक छेद छोड़ देते हैं। अब बताओ उस छेद में कहीं पर ईंट है कि नहीं है? नहीं है। तो बताओ उसमें प्लास्टर होगा? सर होगा कैसे नहीं है? होगा क्या? नहीं होगा। तो जब तक वो ओपनिंग रहेगी वहां पर वैक्सी कवरिंग नहीं। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये 2D है। थैंक यू वेरी मच कि आपने पूछा, वरना किसी को मतलब ही नहीं रहता। जो पढ़ा रहे हो सब ठीक ही होगा सर। आप पढ़ा रहे हो तो आप जानो सर ठीक ही होगा। तो वह सही पूछा, इस जगह पर सेल है कि नहीं है? नहीं है। पर ये गैप नहीं माना जाएगा बल्कि ओपनिंग मानी जाएगी। इट इज नॉट इंटरसेलुलर स्पेस, इट इज ओपनिंग। और उस ओपनिंग का नाम स्टोमेटा। फिर से बोलो स्टोमेटा। और स्टोमेटा है तो उसके चारों तरफ सेल का नाम गार्ड सेल। अभी आया? थैंक यू वेरी मच। नाउ एपिडर्मल अपेंडेजेस, ध्यान सुनना। एपिडर्मल अपेंडेजेस में बोलते हैं कि कभी कभी ये पैरेन्काइमेटस जो सेल होती हैं ये एक्सटेंट हो जाती हैं, और एक्सटेंट होकर के स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम बोलेंगे हेयर्स। क्या बोलेंगे? हेयर्स। अगर ये एपिडर्मिस रूट की है तो इनका नाम पता नहीं सर। अगर ये स्टेम की है तो इसका नाम स्टेम हेयर। और बेटा स्टेम हेयर और ऑल्सो नोन एज ट्राइकोम। मैं अपना टॉपिक खो चुका हूं और हो सकता है कि तुम्हें बिल्कुल ना समझ में आए, क्योंकि मैं एक चांस लिया हूं दूसरी तरीके से पढ़ाने का, और शायद मैं अपना टॉपिक शायद मैं लॉस कर गया और शायद तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक कोशिश तो मैं फिर करूंगा। चलो, एपिडर्मल टिश्यू में कितनी बातें याद रखनी है? 3। हटा दें इसे? देखो हटा दिया मैं।
कौन था? चलो मैं फिर से बना रहा हूं। ए लड़ाई मत करो। क्या गलत किया उसने? सही तो कहा उसने। हाँ अभी सुनो बेटा, बचा लो मुझे, थोड़ी देर बचाओगे मुझे? हम लोग कितने सिस्टम पढ़ रहे हैं? तीनों याद है? पहला एपिडर्मल हो गया, दूसरा क्राउन टिश्यू हो गया, तीसरा अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एपिडर्मल। अच्छा एक और चीज तुमसे क्लियर कर देना चाह रहा हूं, मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि अभी मैं पढ़ाऊंगा डाइकॉट रूट की एनाटॉमी, मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी, लीफ की एनाटॉमी। तब ये दोबारा जब मैं पूछूंगा तब मैं बताऊंगा, नहीं पूछूंगा मतलब पूछूंगा। इसलिए मैं इतना स्ट्रेस देकर के एक छोटी सी चीज को 10 मिनट की चीज को मैं एक घंटा पढ़ा रहा हूं। सो आप अपना फोकस बहुत क्लियर करके रखो। अब ये देखो दूसरा तरीका, मेरे पास एक पेड़ है, ये रहा पेड़, पेड़ की ये रही रूट, ये रहा स्टेम और ये रही लीफ। आप ध्यान से देखो, अब मैं कोशिश कर रहा हूं, बताओ रूट की सबसे बाहरी कवरिंग का नाम? एपिडर्मल सिस्टम। फिर से बोलो। स्टेम की सबसे बाहरी लेयर का नाम? एपिडर्मल सिस्टम। लीफ की सबसे बाहरी लेयर का नाम? एपिडर्मल सिस्टम। बताओ एपिडर्मल सिस्टम एक ही जगह कि तीनों जगह है? क्या रूट में होगा, स्टेम में होगा, लीफ में होगा? अब देखो चांस ले रहा हूं मैं, क्या रूट का एपिडर्मल सिस्टम सिंगल लेयर होगा? पता नहीं सर। नो सर। क्या एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमेटस होंगी? क्या इनके बाहर क्यूटिकल होगा? यस सर। इनमें क्यूटिकल स्टोमेटा होगा, पर क्या यहां हेयर होंगे? हेयर का नाम? थैंक यू वेरी मच। अभी आपको समझ में नहीं आया कि आपने कौन कौन सी 3 बातें बात कर ली? एक तो आपने बात कर ली एपिडर्मल सेल की, कर ली? आपने एक बात कर ली एपिडर्मल स्ट्रक्चर की, जिसका नाम क्या था? स्टोमेटा। और आपने एक बात कर ली एपिडर्मल अपेंडेजेस की। किसकी बेटा? अपेंडेजेस। और अपेंडेजेस का मतलब क्या होगा? रूट हेयर। अब नींद आ रही है? यस सर। शर्म भी नहीं आती, हमारे मुंह पे बोलोगे। अब स्टेम बढ़ा रहा हूं, बताओ स्टेम में जो बेटा एपिडर्मल सिस्टम होगा सिंगल लेयर होगा? थैंक यू वेरी मच। सिंगल लेयर होने के बाद इंटरसेलुलर स्पेस होगा? क्या इसके चारों तरफ वैक्सी कवरिंग होगी? बिल्कुल होगी। होगी? क्या इसमें हेयर होंगे? और उन हेयर का नाम रूट हेयर की ट्राइकोम, रूट हेयर की स्टेम हेयर, स्टेम हेयर। अब आई लीफ। क्या आई? लीफ। क्या लीफ के पास एपिडर्मिस होगी? सिंगल लेयर की डबल लेयर? क्या उसके ऊपर क्यूटिकल होगी? तो बताओ क्यूटिकल कितनी जगह पर मिली? 2। एक और स्टेम और लीफ। और कहां नहीं मिली? अभी भी नहीं आया। अब जो तुमको नोट बना करके मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कितनी बातें याद रखनी है? 3। बोलो। एपिडर्मल सेल, बस बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर याद रहेगा, और तीसरा अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हैं? मैं अभी तीनों में एक भी सही ढंग से नहीं पढ़ा पाया, केवल इमेजिनेशन के चक्कर में कि तुम सही से सीख जाओ। अब हटाओ, हटा दें? अब बताओ एपिडर्मल इज द आउटर मोस्ट की इनर मोस्ट? बस मुझे यही पोर्शन अच्छा लगता है जब बोर्ड में कुछ नहीं होता। आउटर मोस्ट है? प्रोटेक्शन करेगा? सिंगल लेयर का होगा? डेड सेल होंगी? डेड सेल की पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस होंगे? होगा? कभी कभी पीछे क्यूटिकल होगी? कब? तुम भी हटाओ, तुमको कुछ हो नहीं समझ में आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ क्यूटिकल होगी?
कहां पर? तो हमने सेल पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़े, बोलो स्ट्रक्चर का नाम स्टोमेटा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें स्टोमेटा समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर का नाम स्टोमेटा जनरली प्रेजेंट इन, थैंक यू वेरी मच, absent in, प्लस का मतलब प्रेजेंट, absent in रूट, may be present, may be absent। अगर वुडी स्टेम है तो प्रेजेंट की absent, ग्रीन स्टेम है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट। पक्का? तो बताओ क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे? और स्टोमेटा एक ओपनिंग है कहां पर? एपिडर्मिस। और क्या स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल होंगी? वाह मेरे प्रभु, बहुत बढ़िया पढ़ा दिया भाई आप लोगों ने मुझे। गार्ड सेल होंगी और ये गार्ड सेल किडनी शेप होंगी। कैसी बेटा? किडनी शेप। अगर मैं एक गार्ड सेल को बाहर निकालूं तो ये राजमा या किडनी की तरह दिखाई पड़ेगी, बीन से, बीन से, जिसकी ये इनर वॉल, आउटर वॉल की इनर वॉल, अब ये तक लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा। बोले इनर वॉल होगी थिक, थिन की थिक, और आउटर वॉल होगी थिन। बोलते हैं बीन शेप, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी पूछा चुका है। बीन शेप गार्ड सेल होना ये डायकॉट का फीचर है। मोनोकॉट की डायकॉट, डायकॉट, मोनोकॉट की डायकॉट। बोलते हैं कभी कभी स्टोमेटा के चारों तरफ जो गार्ड सेल हैं वो डम्बल्ड शेप है। अब वो लोग जो जिम में जाते हैं वो जानते हैं डंबल क्या होता है, डंबल। तो बोल रहे हैं कि डंबल शेप है, और अगर डंबल शेप है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। अरे सॉरी यार, तो डायग्राम मेरे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं। हाँ बताओ, तो जो मैं पूछूं वो बताओगे आप? बताओ ये वाली इसका नाम स्टोमेटा, इनका नाम गार्ड सेल। बताओ ये बीन शेप है कि किडनी शेप? एक ही बात है, बीन शेप, राजमा के आकार का या शेप का, और ये है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। ओके, बोलते हैं कभी कभी इन डम्बल शेप गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। बोलो क्या नाम है? यस, सब्सिडियरी सेल्स। और इस तरीके से पूरा एक अपैरेटस बनता है, दैट इज नोन एज स्टोमेटल अपैरेटस। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी कुछ बेटा सब्सिडियरी सेल्स है, सब्सिडियरी सेल्स। और इस तरीके से एक अपैरेटस बनता है, नाम है स्टोमेटल अपैरेटस। बताइए स्ट्रक्चर का नाम? स्टोमेटा। स्ट्रक्चर का नाम स्टोमेटा, पक्का? स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल, पक्का? कितने प्रकार की? दो। एक कौन? बीन शेप, दूसरा डायकॉट, मोनोकॉट। उनके चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स हैं। इन सब्सिडियरी सेल के साथ मिला करके स्टोमेटा को मिलाकर नाम बताओ, स्टोमेटल अपैरेटस। पक्का? खड़े हो, नाम बताओ। हाँ? शान, शान की शान। अच्छा शान, जीते हैं शान से। हैं? अच्छा भाई शान बाबू, ये बताओ कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बीन शेप डायकॉट में कि मोनोकॉट?
हाँ, कहाँ रहते हो? फरुखाबाद। अच्छा, कभी मम्मी पापा ने मारा है? कभी भी टीचर ने मारा है? मारा है? तो फिर लो, कोई बात नहीं, लो छोड़ दिया आज। क्या गलत जवाब दिया इन्होंने? मैं हर साल ये क्वेश्चन पूछता हूँ, हर साल लोग गलत बताते हैं, हर साल। मैं दरवाजे का आकार पूछ रहा हूँ, लोग गार्ड भैया की शक्ल बता देते हैं। बोले ओमेगा का दरवाजा कैसा है सर? चैनल लगा है। अब मैं बोलूं कि ओमेगा के दरवाजा एक लंबा सा आदमी है और वो खड़ा रहता है और सर हमेशा काट छाप। ये आदमी है कि दरवाजा है? हाँ? तो मैं गार्ड सेल पूछ रहा हूं कि स्टोमेटा? अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। अरे बेवकूफों, ये देखो बड़ा बढ़िया है, डिजिटल बोर्ड का सबसे बढ़िया फायदा। ओह सॉरी, स्टोमेटा इज ओपनिंग। स्टोमेटा इज ओपनिंग मतलब अपर्चर। बोलो क्या नाम? ये क्या है? पता नहीं। और ये क्या नाम है? स्टोमेटा। इसका शेप कहाँ है? बीन से। गार्ड सेल का होता है। अरे नहीं, देखो गड़बड़ मत करो, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तुम लोग का और तुम भी करवा रहे हो। बताओ ये ओपनिंग है? yes, वो ओपनिंग है? yes, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं बार बार पूछता हूं। दोनों की ओपनिंग एक ही जैसी, लेकिन ओपनिंग के बाहर जो चौकीदार भैया बैठे हैं, कौन? चौकीदार भैया की शक्ल देखो, ये है चौकीदार भैया, ये है चौकीदार। हाँ, बीन से। तो बताओ ये कौन है? स्टोमेटा है? हाँ? अच्छा बताओ ये कौन है? स्टोमेटा की गार्ड सेल? हाँ? तो बताओ स्टोमेटा का आकार बीन सेप किसमें? किसी में नहीं। स्टोमेटा का मतलब अपर्चर। गार्ड सेल का शेप है, स्टोमेटा का शेप नहीं है। नहीं आया? अभी भी किसी को नहीं आया? अरे गेट की शक्ल पूछ रहे हैं हम और तुम चौकीदार भैया की शक्ल बता रहे हो। बताओ यहां पर ये स्टोमेटा है, बताओ ये क्या है? स्टोमेटा। अब मम्मी खुद ही परेशान हो जाते हैं, ये बताओ क्या है? और ये कौन है? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में भी डिफर। स्टोमेटा तो एक ही तरीके की ओपनिंग है। बताओ गार्ड सेल की शक्लें दो प्रकार की हैं, या तो बीन सेल या तो मोनोकॉट। ग्रासेस मोनोकॉट की डाइकॉट? मोनोकॉट। डंबल शेप? पक्का? और बताओ डाइकॉट में क्या उनके चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स हैं? बताओ सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटा, तीन लोगों को मिलाकर नाम बताओ। स्टोमेटल अपरेटस होगा। तो एपिडर्मल सेल के अलावा एपिडर्मल स्ट्रक्चर होंगे? यस। अब सुनो, एपिडर्मल अपेंडेजेस। हम ही बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि एक बार में बच्चा समझ जाए, आता ही नहीं। एपिडर्मल अपेंडेजेस में बोलते हैं कि कभी कभी जो हमारी एपिडर्मिस है, इनकी कोशिकाएं हेयर लाइक स्ट्रक्चर पैदा कर देती हैं। और अगर ये हेयर रूट में है, कहां पर है? रूट में, तो दीज हेयर आर नोन एज रूट हेयर। रूट हेयर की कुछ क्वालिटीज है, ये थिन है, सॉफ्ट है और बेटा ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। इसका मतलब रूट का सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो बताओ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। सौरभ बाबू खड़े हो। रूट की मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको कुछ जोन पढ़ाई थी। सबसे नीचे कैप थी, नाम बताओ। इसके बाद कौन सी जोन? मेरिस्मेटिक, इलॉन्गेशन, मैचुरेशन। क्या ये मेरिस्मेटिक जोन है? इलॉन्गेशन जोन है? मैचुरेशन जोन है? और मैचुरेशन जोन में क्या निकले थे? रूट है।
और रूट हेयर की वजह से सरफेस एरिया घटी थी कि बढ़ गई थी? बढ़ गई थी। बैठे। और सरफेस एरिया बढ़ गई थी तो बताओ यहां पर एब्जॉर्प्शन घटेगा कि बढ़ जाएगा? यह है रूट हेयर का कॉन्सेप्ट। जब रूट हेयर आपसे पूछे जाए तो बताओगे थिक है कि थिन, सॉफ्ट है? सरफेस एरिया घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। और जनरली दीज आर यूनिसेलुलर। बोलो कैसे? दीज आर यूनिसेलुलर। जनरली ये यूनिसेलुलर होते हैं। याद रहने वाली बात है जो आपको याद ही रहनी चाहिए। इसके बाद सुनो, अगर यही बेटा हेयर स्टेम की एपिडर्मिस में हो, एवरीवन हियर, these are known as stem hairs और ट्राइकोम्स। अब अंतर देखिए, जवाब चाहिए होगा जब मैं पूछूंगा। स्टेम हेयर में भी मल्टी सेलुलर, में भी यूनिसेलुलर। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। याद रखना, हार्ड भी हो सकते हैं, स्टिफ हार्ड जैसे कांटे जैसे, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। और याद रखना, चूंकि इन हेयर्स के ऊपर होगी क्यूटिकल। अब भूल गया क्यूटिकल क्यों होगी? क्योंकि ये किसकी एपिडर्मिस में है? स्टेम को। तो बताओ ये वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे कि वाटर लॉस का प्रोटेक्शन? क्या ये वाटर लॉस का प्रोटेक्शन के वाटर लॉस को कम करेंगे? तो इट डिक्रीज द वाटर लॉस। और याद रखना, कभी कभी ये सिक्रीटरी भी होते हैं। ऑल्दो तुम कभी जाओगे नहीं, लेकिन कभी जाना तो गांव में किसी भी खड़ी हुई हरी फसल के अंदर घुसिए। आपको फसल के अंदर घुसने के बाद आपको पूरे शरीर में खुजली लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके स्टेम के लीफ के पास हेयर्स होते हैं और वो हेयर क्या निकालते हैं? सिक्रीशन। और वो सिक्रीशन आपकी स्किन में आता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में क्या होगी? इचिंग। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है? जो लोग गांव के लोग हैं और खेतों के अंदर घुसे हैं, जिन्होंने खेतों के अंदर जा करके ये काम किया है, वो लोग जानते हैं कि उनकी स्किन में कभी कभी क्या आती है? इचिंग। ये हर फसल में है कि कुछ फसलों में है? कुछ फसलों में है, सारी फसलों में नहीं है। तो उन फसलों में क्या पाए जाएंगे? रूट हेयर के स्टेम है। क्या ये ट्राइकोम है? और ये हमेशा सॉफ्ट होंगे कि हार्ड भी हो सकता है? यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टीसेलुलर भी हो सकता है? मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। और ये बताओ, ट्रांसपिरेशन घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? देखो, अब अगर तुमने बता दिया तो मैं समझूंगा तुम्हें आ गया। अगर तुमने बता दिया तो, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। भाइयों बहनों, क्या हमें टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के पढ़ने हैं? क्या इसकी शुरुआत हिस्टोजन थ्योरी में हो चुकी है? हैंस्टीन ने बताई थी, 3 लेयर बताई थी। एक कौन? डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम, प्ल्यूरो, सेंटर वाला, पेरीफेरी वाला, डर्मेटोजेन। किसी को कोई मतलब नहीं। पेरीफेरी वाला, सेंटर वाला, उनके बीच में डर्मेटोजेन से क्या बनाएगा? एपिडर्मिस। प्ल्यूरोम से क्या बनेगा? वैस्कुलर। पेरीब्लेम से पक्का? हमने अभी तीनों पढ़ा कि एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जब पढ़ेंगे कितने पॉइंट? तीनों याद रहेंगे। पहला कौन? सेल, स्ट्रक्चर, अपेंडेज। थैंक यू वेरी मच। सेल दिखाई पड़ रही हैं? मैनी लेयर के सिंगल लेयर? कॉम्पैक्ट हैं? इंटरसेलुलर स्पेस? कभी कभी क्यूटिकल है? कहाँ का? स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड रूट में क्यूटिकल अलग हटाओ। स्ट्रक्चर दिख रहा है? स्ट्रक्चर का नाम ओपनिंग है। ओपनिंग का नाम? स्टोमेटा के चारों तरफ सेल है। सेल का नाम गार्ड सेल। गार्ड सेल है? गार्ड सेल बेटा 2 प्रकार की है, या तो बी से या तो मोनोकॉट है तो डाइकॉट है तो। इनके अगल बगल सेल हैं? नाम बताओ। सब्सिडी सेल। पूरा स्ट्रक्चर याद है? नाम बताओ। स्टोमेटल अपैरेटस।
ट्रांसपिरेशन करेगा। मेनली कहाँ पाया जाएगा? लीफ की एपिडर्मिस। लीफ की स्टेम में भी हो सकता है? ऑलवेज नहीं होगा। अपेंडेजेस आए, अपेंडेजेस में हमें हेयर मिल रहे हैं, या तो रूट हेयर या तो रूट हेयर में क्यूटिकल है कि नहीं है? नहीं। स्टेम हेयर में है। रूट हेयर और स्टेम हेयर में कई डिफरेंसेस हैं। ये हमेशा यूनिसेलर होगा। ये कौन? ये यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों होगा। ये सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों होगा। ये हमेशा एब्जॉर्प्टिव होगा। ये सिक्रीशन कर सकता है। ओके, क्या ये प्रोटेक्शन भी दे सकता है? किससे? लॉसेस ऑफ वाटर। अब सुनो, मान लीजिए तुमने तने को काट दिया, स्टेम को काट दिया, या कि रूट को काट दिया, किसी को भी काट दिया, सो उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा लाइक दिस। अब एकदम शांत रहो। और इतना तो हम जान गए हैं कि इसकी सबसे आखिरी लेयर है एपिडर्मिस, जो सर ने अभी अभी पढ़ा दी है। ये रही सिंगल लेयर एपिडर्मिस। और इतना भी हम जान गए हैं कि सर कहीं ना कहीं तो वेस्कुलर बंडल भी होंगे। लेट सपोज दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स और द वेस्कुलर टिश्यू। तो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ये वेस्कुलर टिश्यू है, और ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर का ये है एपिडर्मिस। लिख लेते हैं पहले, बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बताओ ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यू। बोलो कैसे? एपिडर्मल। और ये कौन है? वेस्कुलर टिश्यू। तो बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बाद बाकी जितने टिश्यू होंगे दे आर नोन एज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू या फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। द ग्राउंड टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू। और इनकी डेफिनेशन यही है, all the tissue except epidermis and vascular bundle। और बोलते हैं कि जो ग्राउंड टिश्यू है इन्हें फंडामेंटल टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। बोलो किसके? थैंक यू वेरी मच। They be made up of collenchyma and they may be made up of sclerenchyma। बताइए ग्राउंड टिश्यू जो है वो किसके किसके बने हैं? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू की कॉम्प्लेक्स भूल गए? सिंपल परमानेंट टिश्यू है और इनकी पोजीशन के हिसाब से इनके नाम बदलते हैं। जैसे एपिडर्मिस के बाद वाली जितनी लेयर है इसका नाम है कॉर्टेक्स। फिर से बोलो। जवाब तो आएगा नहीं तो हम तो लिखते जा रहे हैं। बोलो क्या होगा? तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद बेटा एक लेयर आएगी जिसका नाम होगा एंडोडर्मिस। फिर से बोलो। जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे। बोलो। पता नहीं। हाँ बताओ इसका नाम? एंडोडर्मिस। इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद वाली जो लेयर आएगी उसका नाम होगा पेरीसाइकल। बोलो क्या नाम है? सर पता नहीं क्या बना रहे हो आप, क्योंकि अभी बनाना भी नहीं, मैं सिखा रहा हूं। नाम केवल याद करो। बोलो पहला बोलो। कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल। फिर इसके बाद वेस्कुलर बंडल के बीच के कुछ बेटा सेल्स होंगी। दीज आर नोन एज रेज। बोलो क्या बोलेंगे? ऑल्सो नोन एज मेडुलरी रेज। फिर से बोलो। मेडुलरी रेज। मरने वाले तो तुम हो ही, तो पूरी तरीके से क्यों ना मर जाओ। और सबसे सेंटर में मिलेंगे टिश्यू। दीज आर नोन एज पिथ। कुछ लोग तो उल्टी करेंगे कि सर ये सब क्या कर रहा हो, मत करो मेरे साथ। अच्छा भाइयों बहनों बताओ, वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू कहां गया के अलावा क्या क्या मिला? जिनमें मैंने स्टार लगाया है उसके अलावा क्या क्या मिला? गिना पाओगे?
बोलो क्या? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पित्त, ये सब क्या है? हाँ? और ये जो ग्राउंड टिश्यू होंगे वो किसके बने होंगे? या तो तीनों। नहीं आया ना? तो मैं बोलूं कि कॉर्टेक्स किसका बना है? कॉर्टेक्स जनरली पैरेन्काइमा का बना होता है। किसका बना होता है? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पित्त, ये सब बनी होती है किसकी? पैरेन्काइमा। किसकी बनी है? कभी कभी पैचवर्क होते हैं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नहीं सुना ना सुनो, फिर बोलेंगे, चिल्लाओ, बताओ। ऑल द टिश्यू, बोलो नहीं मारेंगे। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी है ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू किसका बना होगा? या तो पैरेन्काइमा, या तो कोलेनकाइमा, या तो। पर क्या इनका नाम इनकी टिश्यू के हिसाब से होगा कि पोजीशन? पोजीशन। और पोजीशन के हिसाब से इनके नाम बताओ। एपिडर्मिस के बाद, कॉर्टेक्स के बाद, एंडोडर्मिस के बाद, पेरिसाइकल के अंदर मेडुलरी रेस, और मेडुलरी रेस के बाद। सो अगर तुम टिश्यू को कट करो, अगर तुम किसी भी स्टेम को कट करो, रूट को कट करो, तो सबसे बाहर क्या मिलेगी? एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर मेडुलरी रेस, और उसी के बीच में वेस्कुलर बंडल, और सबसे सेंटर में पित्त। मैंने किन दो चीजों को छोड़ा? एपिडर्मिस और वेस्कुलर। सो मैं पूछूं व्हाट इज ग्राउंड टिश्यू, बता पाओगे? ऑल द टिश्यू। तो बताओ सबसे ज्यादा बल्क किन टिश्यू का है? ग्राउंड टिश्यू का, क्योंकि एपिडर्मिस तो केवल पेरीफेरी में है, वेस्कुलर बंडल कहीं बीच में है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो उसका नाम नहीं आया। चलो, ग्राउंड टिश्यू के बाद तीसरा सिस्टम है वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कल पढ़ा ही चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। Vascular tissue system are made up of two type of tissues. One is known as xylem, another one is known as phloem. कल मैं जो पढ़ा चुका हूं वो तो नहीं रिपीट करूंगा, उसके आगे पढ़ाऊंगा। Xylem और phloem. Xylem is for water and mineral conduction. And phloem is for फूड कंडक्शन। याद रहेगा सब लोग, ध्यान से देखेंगे। द जाइलम टिश्यू आर मेड अप ऑफ 4 cells. दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। याद है? बोलो। So xylem, they are made up of 4 type of cells and they remain in the bundle form. यानी all the cell remain combined to each other, that's why they remain in bundle form. That's why this is known as xylem bundle. बोलो क्या नाम है? Likewise, phloem tissues are also united and they remain in the bundle form. And those bundle are known as phloem bundle. तो बताओ ये स्कैटर्ड टिश्यू है कि बंडल टिश्यू है? अलग अलग पड़े हैं कि एक साथ है? तो जाइलम के सारे टिश्यू एक साथ है, इसका नाम फ्लोएम के चारों टिश्यू एक साथ है, बताओ फ्लोएम बंडल। और जाइलम और फ्लोएम बंडल एक साथ रहे या अलग रहे, इन्हें बोलेंगे वेस्कुलर बंडल। बोलो क्या नाम है? तो बताओ ऊपर मैंने वेस्कुलर बंडल लिखा था कि वेस्कुलर टिश्यू? वेस्कुलर टिश्यू। अब बताओ वेस्कुलर टिश्यू स्कैटर्ड रहता है कि बंडल फॉर्म? हाँ, and that's why these tissues are known as vascular bundles. फिर से बोलो। नहीं आया ना? तो वेस्कुलर बंडल में कितने प्रकार के बंडल्स? एक कौन?
और एक फ्लोएम। फिर से हटा दूंगा, मुझे पूरा बोर्ड खाली चाहिए तो इसको देख लो, मैं हटा रहा हूं। बताओ वेस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के? दो। एक कौन? जाइलम, दूसरा फ्लोएम। थैंक यू वेरी मच। एक जाइलम और एक जाइलम और फ्लोएम। बताओ जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड फॉर्म की बंडल फॉर्म? तो जाइलम का बंडल, फ्लोएम का, और दोनों मिलाकर वेस्कुलर बंडल। अब यहां मैं लिख रहा हूं रूट, और यहां लिख रहा हूं मैं स्टेम। और जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। चलो, सबसे बाहर, पता नहीं सर हमें क्या बता लो, थोड़ा अच्छा ही लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी लगेगा। सबसे बाहर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें बताना है। इसके बाद कॉर्टेक्स होगा। कुछ बोलेगा लड्डू लड्डू बना देते हैं, बोलते हैं कॉर्टेक्स। बताओ इसका नाम, इसका नाम कॉर्टेक्स है। इसके बाद ये रही एंडोडर्मिस। बोलो क्या बेटा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद जवाब दो सर जी। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल। थैंक यू। एंड नाउ पेरीसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल। बोलो क्या नाम है? हाँ, मेडुलरी भी दिखा रहे, देखते जाओ। और बोल रहे इन वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है रेडियल। कैसा? रेडियल। एवरीवन हियर, सब लोग यहां। बोल रहा है जाइलम बंडल अलग रेडियस। इसे हटा दे वरना तुमको एक कंसेंट्रिक नहीं लगेगा। फ्लोएम अलग रेडियस में, देन जाइलम अलग रेडियस में, देन अगेन फ्लोएम अलग रेडियस में, जाइलम अलग रेडियस में, फ्लोएम अलग रेडियस में, जाइलम अलग रेडियस में, फ्लोएम अलग रेडियस में। जो मैंने गोल गोल बनाए हैं ये है फ्लोएम। बोलो क्या है बेटा? ओके, ध्यान से देखो। तो हम सबको मालूम है यहां हवा नहीं होगी, हवा होगी। यहां पर पैरेन्काइमा होगी। बताओ क्या नाम होगा? मेडुलरी में भी कंजक्टिव टिश्यू। और यहां होगी पित्त। बोलो क्या होगी? पित्त। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब इन वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है पित्त के रेस्पेक्ट में देखो तो रेडियस के अलॉन्ग है। हर वेस्कुलर बंडल सेम रेडियस में कि अलग अलग? सेम। बताओ जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस की अलग अलग? ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है रेडियल अरेंजमेंट। बोलो क्या नाम है? रेडियल अरेंजमेंट। तो आर फॉर रेडियल। तो कभी भूल जाओ तो बताओ वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रूट में कैसा है? रेडियल। और कहीं टीचर का मूड खराब हो गया तो वो पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल। तो जाइलम और फ्लोएम जुड़ के रहेंगे कि अलग अलग? अलग अलग। और सेम रेडियस की अलग अलग? जो जाइलम की रेडियस है वो फ्लोएम की रेडियस नहीं है। So when xylem and phloem both are present in same radii or different radii? Different radii. Same radii. This condition is known as radial arrangement. तो रूट से जुड़ी हुई दो बातें याद रखनी है आपको। एक्सार्क याद है आपको? भूल गए? याद है? एंडार्क की एक्सार्क, एक्सार्क। और आज क्या पढ़ा? रेडियल। अब आया स्टेम। बोलो क्या है? स्टेम। बोलते हैं स्टेम के केस में जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। एवरीवन हियर, यहां देखेंगे सब लोग। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स
मैं यहाँ एक्स बना दे रहा हूं, ये जाइलम है, और इसमें लाइन बना दे रहा हूं, वो फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम दे आर कंज्वाइंट, जुड़े हुए हैं, कंज्वाइंट। In the case of a stem, the xylem and phloem are conjoined. बोलो क्या बेटा? Conjoined. बताओ यहां पर xylem phloem जुड़े हैं कि अलग अलग? और स्टेम के केस में ये रूल है कि ये जुड़े हैं। स्टेम के साथ साथ लीफ में भी ये जुड़े ही होते हैं। बताओ xylem और phloem, पता नहीं, मार मार के सही लगता है, सही कहते हैं conjoined। कैसे हैं? Conjoined। और जब इनका अरेंजमेंट देखने जाएंगे, क्या देखने जाएंगे? एवरीवन हियर, सारे लोग इधर। अब मैं ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सेंटर में पिथ, सेंटर में एवरीवन हियर। अब बताओ, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकल होगी। लेट्स सपोज दिस इज एंडोडर्मिस। ये क्या बेटा? एंडोडर्मिस। तो इसके अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल। बोलो क्या? हाँ, तो मैं थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं कि तुमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ टिश्यू ऐसे है। तो बताओ, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, सबसे अंदर पिथ। अब जो पिथ में के बाहर वैस्कुलर बंडल होंगे, उनका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, और फ्लोएम बाहर, और ये जाइलम अंदर। बताइए, अगर मैं एक को थोड़ा शेडेड कर दूं तो तुम दूसरे को पहचान लोगे। बताओ, शेडेड वाला कौन है? फ्लोएम की जाइलम? फ्लोएम। अब मैं फ्लोएम और जाइलम को देख रहा हूं, सेम रेडियस की डिफरेंट, सेम की डिफरेंट, सेम की डिफरेंट, सेम की डिफरेंट, सेम की डिफरेंट। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो मुझे निकलते ही पूछते हैं, सर क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? सर ये भी डिफरेंट रेडियस, ये डिफरेंट रेडियस, तो ये दोनों अलग अलग रेडियस है। अरे भाइयों बहनों, बताओ, इनका नाम फ्लोएम और इनका नाम जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में आ गए। और यहां देखो, इनका नाम फ्लोएम, इनका नाम, बताओ, जिस रेडियस में फ्लोएम है उसमें जाइलम है? अच्छा बताओ, यहां पर जिस रेडियस में जाइलम उसी में, जिस रेडियस में जाइलम उसी में। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि बंदा कैसा है? कंज्वाइंट। दोनों आपस में जुड़े हैं, इसका नाम, दोनों आपस में जुड़े हैं। तो और कंज्वाइंट होने की वजह से एक दूसरे के लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज कोलैटरल। बोलो क्या नाम है? कहां तुम्हें सुनना है? तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। बताओ, वैस्कुलर बंडल इन स्टेम एंड लीफ दे आर कंज्वाइंट एंड कोलैटरल। देखो, नहीं सीखोगे, तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, और सो मत प्लीज। और इतना भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, लगता है एक बार आ जाएगा तो दोबारा कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बताओ, वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं? यहां पर वैस्कुलर बंडल कंज्वाइंट है, अलग अलग है, इसलिए अलग अलग रेडियस में है। इसलिए इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? रेडियल। और इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? कंज्वाइंट एंड कोलैटरल। व्हाई कोलैटरल? present in same radius. And why they are present in same radius? Because they are conjoined. अगर joint ना होते तो एक ही रेडियस में। अब ध्यान से सुनो, कंज्वाइंट और कोलैटरल कंडीशन को दो तरीके से देखा जाता है, दो तरीके से देखा जाता है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, एवरीवन हियर, अगर बेटा ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अब मर गए तुम लोग, कौन से टिश्यू? तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं कैम्बियम। फिर से बोलो, कैम्बियम। चलो जवाब दो, बताइए, ये फ्लोएम है? ये जाइलम है?
और फ्लोएम और जाइलम के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? नाम बताओ। कैम्बियम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नेचर है? पता नहीं। डिवीजन करना और डिवीजन करके चने पैदा करना। अगर कैम्बियम डिवाइड होगी नई सेल बनेगी, और अगर नई सेल बनेगी तो डिफरेंशिएट होगी। ये कब पढ़ाया था? आज की पहली क्लास पहला टॉपिक यही पढ़ाया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो बताओ, अगर ये कैम्बियम डिवाइड करेगी तो नई सेल बनेगी, और नई सेल बनेगी तो डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंशिएट होगी तो फ्लोएम बनाएगी और जाइलम। तो बताओ, जाइलम और फ्लोएम बनता रहेगा जिंदगी भर? नहीं सर, नहीं सर। क्या चल रहा? इधर देखो बाबू, हमारा ऑलमोस्ट हत्या कर रहे हो तुम लोग। दिवाली में यहाँ पर तो हो नहीं, घर ही में हो, और वहां से खींच खींच के थोड़ी देर लाते हैं एनाटॉमी जैसा, फिर भाग जाते हो, फिर खींच के लाते हैं, फिर भाग जाते हो, फिर खींच के लाते हैं, फिर भाग जा रहे हो। और कुछ लोग तो केवल ऐसे करते हैं, ब्रेन में कुछ नहीं जा रहा, केवल चौकन्ना रहते हैं कि सर को लगे कि मुझे आ रहा है। जी सर। क्या? जी सर। क्या? जी सर। यही कर रहे हो। हाँ, ये एमबीबीएस में सारी ट्रिक मैं अपना चुका हूं। एमबीबीएस में हमारे फिजियोलॉजी के प्रोफेसर ऐसे ही थे, बहुत धीमे बोलते थे, बहुत धीमे। 150 लोगों का बैच था, और मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी वैसे ही बैठते थे, पीछे एकदम ऊपर 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 ऊपर। तो आई वॉज द बैक बेंचर एज ऑलवेज। बैक बेंचर लोगों की अपना एक अगला सा स्वैग होता है ना, अपन बैक बेंचर है, हमारा कोई क्या करेगा। और वो पढ़ाते थे तो 4 लाइनें तक आवाज जाती थी, 4 के बाद 5वीं लाइन में आवाज नहीं जाती। फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, और कुछ इंटेलिजेंट गर्ल्स एंड सम बॉयज उन 4 लाइनों में बैठ जाते थे, और वो हमेशा पढ़ते थे। और ज्यादातर बल्क जो होता है वो कभी पढ़ना नहीं चाहता। ये तो मजबूरी है जो तुम यहां बैठे हो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा आदमी बिना पढ़े बन जाओ तो यहां कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो 4 लाइनों के बाद उनकी आवाज ही नहीं जा रही थी, वो ऐसे पढ़ाते थे। तो ये जो फीलिंग है ये आगे वालों को नहीं होती थी, पीछे वालों को। अच्छा, उनकी आदत ये थी, पढ़ाते आगे वालों को थे, पूछते पीछे वालों से। अब पीछे वालों से पूछो तो पीछे वालों को मालूम ही नहीं उन्होंने कल क्या पढ़ाया था। उसे तो बच्चे के पास आवाज नहीं आती थी, और 2 बार पूछता था क्या सर, क्या सर, तो गुस्सा जाते थे, झल्ला जाते थे। तो पीछे वालों ने एक ट्रिक निकाली थी। जब वो 2 बार क्वेश्चन पूछते थे, वहां चिल्ला रहे थे, सर यस्टरडे आई वाज एब्सेंट। अच्छा तू बैठ जा। एक दिन मुझे खड़ा किया, जैसे मुझे खड़ा किया, मैंने खड़े होते बोला, सर यस्टरडे आई वाज एब्सेंट। बोले गधे तेरा नाम पूछ रहा हूं। एकदम रियल है, ऐसा ही होता है। देखा, जितने लोग एनाटॉमी नहीं सुन रहे थे वो सुनने लगे। एक कहानी हर साल सुनाता हूं, फिर सुनाता हूं, थोड़ा मजा ले लो। जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस करने जाओगे तो वो आपसे हिंदी में बोलने की बात करने के लिए बोलेंगे हमेशा। अगर आपने अंग्रेजी बोली थप्पड़ पड़ा रैगिंग के दौरान। हमारे कॉलेज में तो यही था। तो सामने से कोई सीनियर आ रहा, जैसे ही दिखाई पड़े, आदरणीय चिकित्सक महोदय नमस्कार। 4 दिन तो ये लग गई, क्या बोलता है भाई, क्या बोला क्या बोला? आदरणीय रेस्पेक्टेड चिकित्सक महोदय, डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आदरणीय चिकित्सक महोदय नमस्कार। और वो इतना परम होता है कि वो हमेशा तुमको टेस्ट करता है। ओए इधर आ। फ्रेशर? यस। मैं क्या पी रहा हूं? और वो पी रहा होता सिगरेट। आदरणीय चिकित्सक महोदय आप सिगरेट पी रहे हो। चटाक। सिगरेट इज इंग्लिश टर्म। सिगरेट इज
तुझे भाषा का ज्ञान हो गया, अब बताओ मैं क्या पी रहा हूं। आदरणीय चिकित्सक में आप बीड़ी पी रहे हैं, चटा। फिर एक थप्पड़ पड़ा, मैं इतनी महंगी सिगरेट खरीद के लाया हूं, तुझे बीड़ी दिख रही है। 2 थप्पड़ पड़ चुके हैं, अब आप सतर्क हो चुके हो, अब तीसरा नहीं पढ़ना चाहिए। अब बताओ मैं क्या पी रहा हूं। आदरणीय चिकित्सक महोदय भाषा का ज्ञान नहीं है। अब वो कहेगा तुझे भाषा ज्ञान नहीं, तू जाकर के अपने बैचमेट से पूछ के आ। अब तुम डरते डरते गए बैचमेट से पूछे, भाई सिगरेट को क्या कहते हैं, और वो मुर्गा बना हुआ है। उसको कोई और सजा मिली, वो ऐसे बोला श्वेत पत्र मंडित सुगंधित धुआंधारणी दंडिका। अब आपको एक बार में समझ में नहीं आया, क्या क्या, अबे जाओ यार, हम नहीं बताए। मुर्गा बने। अच्छा, फिर जब पता चला तो पता चला इट इज श्वेत पत्र मंडित सुगंधित धुआंधारिणी दंडिका। तो 4 दिन तो सिगरेट की हिंदी, और जब वो सिगरेट की हिंदी तुम्हें तैयार हो गई, तब तुम उस सीनियर के पास गए, ये सब पूछो। तब तक उसने कहा चल तीसरी बटन देख। तुम देख रहे हो, अब तुम सोच रहे हो सिगरेट पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, उसे मालूम है कि तुम सिगरेट सीख चुके। बोल तू क्या देख रहा है। आदरणीय चिकित्सक महोदय मैं अपनी तरतीब बटन देख रहा हूं। चटा बटन ही, फिर चटाक पड़ गया। अब बोलने के पहले अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक घुंडिका। अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक, वो भी कौन सी, तृतीय। देखो सारे लोगों के चेहरे खिले, और जो ऐसे उभासी मार रहे हैं, कब खत्म। आइए प्रभु, इसका नाम है वैस्कुलर बंडल। अभी ये वैस्कुलर बंडल बेटा जुड़े हुए हैं, कंडीशन का नाम कंजन। और जब ये प्लेस होंगे तो अलग रेडियस की सेम रेडियस, इसलिए इनका नाम कोलैटरल। फिर से बोलो। अब क्या हुआ, फ्लोएम बंडल और जाइलम बंडल के बीच में है कैम्बियम। बोलो क्या नाम। और कैम्बियम का नेचर है डिवीजन। क्या नाम है, डिवीजन करके नई सेल बनाएगी, नया फ्लोएम बनेगा, नया जाइलम बनेगा। तो फ्लोएम और जाइलम बताइए बढ़ेगा डायमीटर में कि लंबाई में? डायमीटर में। तो लंबाई बढ़ेगी कि चौड़ाई? चौड़ाई। और चौड़ाई बढ़ेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? तो बोलते हैं जिन वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ रुक गई है कि चल रही है? चल रही है। मतलब क्लोज की ओपन? ओपन। तो जिनके बीच में वैस्कुलर कैम्बियम है उनकी ग्रोथ रुकी, ओपन है। ऐसे वैस्कुलर बंडल का नाम ओपन वैस्कुलर बंडल। बोलो क्या नाम है? अब बताओ रट्टा, व्हाट इज ओपन वैस्कुलर बंडल? व्हेन द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम बंडल, इट इज नोन एज ओपन वैस्कुलर बंडल। और ओपन वैस्कुलर बंडल ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। बोलो कहां पर? मोनोकॉट स्टेम की डाइकॉट? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ किनकी होती है? डाइकॉट। अब सुनो, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, लेट्स सपोज इट इज अ फ्लोएम, अगर फ्लोएम और जाइलम बंडल के बीच में देयर इज नो कैम्बियम, नो कैम्बियम, तो आप बताइए नए जाइलम और नए फ्लोएम बनने के चांसेस है? बताओ चौड़ाई बढ़ने के चांसेस? तो बताओ ये वाली ग्रोथ कभी आगे बढ़ेगी कि नहीं? नहीं। तो बताओ ग्रोथ ओपन है कि क्लोज्ड? तो बताओ क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहां मिलेंगे? डायकॉट की मोनोकॉट? मोनोकॉट रूट की स्टेम? स्टेम। इतनी सी बात पढ़ाने में कितना टाइम लग जाता है कि मैं ही जानता हूं। अब दोनों को रिवाइज करो। वैस्कुलर बंडल में कल पढ़ा चुका हूं, वैस्कुलर के टिश्यूज में कल पढ़ा चुका हूं, आज वैस्कुलर टिश्यूज को बंडल फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। अगर वैस्कुलर बंडल दोनों अलग अलग रेडियस में हो, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, इट इज रूट। कंडीशन का नाम रेडियल और एग्जांपल रूट। यस और नो?
तो कभी भूल जाना तो ऐसे रट्टा मारना, आर फॉर रेडियस और आर फॉर, फिर आया स्टेम, लीफ। स्टेम और लीफ के वेस्कुलर बंडल अलग अलग है कि कंज्वाइंट, और जब वो प्लेस होंगे तो सेम रेडियस में आएंगे, इसलिए कंज्वाइंट के साथ क्या है, कोलैटरल। बताओ, स्टेम और लीफ के वेस्कुलर बंडल दे आर कंज्वाइंट एंड कोलैटरल। कंज्वाइंट एंड, थैंक यू वेरी मच। और आप बताओ, क्या स्टेम दो प्रकार के हैं? एक कौन, मोनोकॉट, और एक कौन, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, किसमें नहीं होगी? कभी भूल जाना तो ऐसे सोचना, गेहूं का पौधा मोटा होते होते कई साल लग जाते हैं, तो यानी गेहूं इस डाइकॉट की मोनोकॉट। इसका मतलब मोनोकॉट के पौधों में वेस्कुलर बंडल की ग्रोथ होगी। इसका मतलब ग्रोथ उनकी ओपन है कि क्लोज्ड? इसका मतलब वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम, हाँ, अगर वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम है तो हाँ, पक्का। कॉन्सेप्ट ये है। और जब भूल जाना तो हमारे सर का तरीका याद रखना। सर हमारे बोलते थे कि दो दोस्त हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम, उनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है। बताओ, वो क्लोज फ्रेंड है कि ओपन फ्रेंड है? मतलब क्लोज फ्रेंड वो फ्रेंड होते हैं जो बिल्कुल आपस में बीच में कोई दीवार नहीं रखते। कौन सी दीवार? कैम्बियम। तो बोलते हैं अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो सर ये याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा। व्हाई इट इज नोन एज क्लोज्ड? क्योंकि ग्रोथ के चांसेस हैं। और बताओ, ओपन क्यों है? क्योंकि ग्रोथ के चांसेस। नाउ, एनाटॉमी ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तुम्हारा मन बिल्कुल ना होने के बावजूद भी मैं पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। वो तो बोलो सर हर बार आप कहते हो ध्यान से सुनो, हम क्या सुनो? अब जाकर के हमने टिश्यू और टिश्यू सिस्टम खत्म किया है। तुम्हारा कंसंट्रेशन उतना लेवल का नहीं जितना लेवल हमें चाहिए। और अब हम स्टेम में एनाटॉमी देखने जा रहे हैं, रूट में एनाटॉमी देखने जा रहे हैं, और लीफ में एनाटॉमी देखने जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था एनाटॉमी देखते वक्त हमें तीन चीजें देखनी होंगी। वन इज स्टेम, भूल ही गए होंगे। दूसरा कौन? रूट। तीसरा कौन? लीफ। मॉर्फोलॉजी देखते वक्त कितने स्ट्रक्चर देखे थे? 6। बोलो, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। क्या छोड़ दिया? फ्लावर, फ्रूट, सीड छोड़ दिया। टाइम मत देखो, इधर देखो। अब बताओ कितनी चीजें बची? 3। बोलो कौन? रूट, स्टेम, लीफ। तो क्या स्टेम की अपनी एनाटॉमी होगी? रूट की अपनी एनाटॉमी होगी? लीफ की अपनी एनाटॉमी होगी? और आज के बाद कसम खाओ कि जब भी कोई एनाटॉमी पूछेगा कि डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट ऐसे पूछेगा तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि स्टेम भी कितने प्रकार के? 2। एक कौन? डाइकॉट, दूसरा मोनोकॉट। रूट कितने प्रकार की? 2। एक कौन? डाइकॉट, दूसरा कौन? मोनोकॉट। और लीफ भी कितने प्रकार की? 2। एक कौन? डाइकॉट, दूसरा मोनोकॉट। मैं तो भैया बड़े आसानी से चालाकी से याद कर लेता हूं कि मुझे एनाटॉमी में कितने स्ट्रक्चर देखने हैं? 6। 3 नहीं। स्टेम के कितने स्ट्रक्चर? 2। रूट के 2, लीफ के 2। बताओ स्टेम कितने प्रकार का? 2। एक कौन? डाइकॉट, दूसरा मोनो। तो क्या डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी एक जैसी की अलग अलग? अलग अलग। नहीं आया? तो आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मुझे कितने स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं? 6। तो हमारे पास चालाकी है कि स्टेम में 2, रूट में 2, लीफ में 2। लेकिन चालाकी के साथ साथ मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है कि सर जी चाहे आप मुझे स्टेम की एनाटॉमी पढ़ाओ, चाहे मुझे आप रूट की एनाटॉमी पढ़ाओ, चाहे मुझे आप लीफ की एनाटॉमी पढ़ाओ, तुम 3 चीजों से ज्यादा पढ़ाई ही नहीं पाओगे। और वो 3 चीजें हैं एपिडर्मल सिस्टम। बोलो क्या नाम है? दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, याद है? और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो लोग एनाटॉमी पढ़ते वक्त इन 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे वो कभी भी डरेंगे नहीं। अगर मैं बोलूं कि मुझे डाइकॉट रूट का एनाटॉमी पढ़ाओ, किसकी?
तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे भी नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं सर डायकॉट रूट क्यों ना पढ़ाओ दो तुम, 3 ही चीज पढ़ा पाओगे, इससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं पाओगे। बोलो कौन? एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और थोड़ा होशियार और बच्चा हुआ तो वो जानता है सर एपिडर्मल में भी 3 ही चीज पढ़ा पाओगे। बोलो क्या? एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, एपिडर्मल, और ग्राउंड टिश्यू में पढ़ा पाओगे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पित्त नहीं आया। और वेस्कुलर बंडल में समझा पाओगे 2, या तो रेडियल या तो कंजॉइंट कोलेटरल, और कंजॉइंट कोलेटरल है तो या तो ओपन या तो क्लोज। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डरावना एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बनाया है, सब लोग पेन रख दो। लास्ट थिंग ये कल रिपीट कर दूंगा मैं। इन्होंने कहा कि डायकॉट रूट की एनाटॉमी पढ़ाओ, हमें बिल्कुल नहीं आती। हमने मान लिया हमें कुछ नहीं आती, टीचर को भी कुछ नहीं आता, तुम्हें भी कुछ नहीं आता, पर तुम ट्राई करो अपने छोटे छोटे नॉलेज से, देखे ट्राई कर पाओगे कि नहीं। बिल्कुल नोटबुक मत देखना, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, केवल तुमसे पूछूंगा, तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा। डायकॉट रूट की एनाटॉमी, किसकी? डायकॉट रूट की एनाटॉमी देखें, बताओ डायकॉट रूट के एनाटॉमी में कितने पार्ट देखने हैं? नंबर 1 एपिडर्मल, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं बनाने जा रहा हूं, अब मैं बना रहा हूं, बताइए एपिडर्मिस यूनिलेयर मल्टीलेयर? थैंक यू वेरी मच। सिंगल लेयर है? पैरेन्काइमा है? इंटरसेलुलर स्पेस है? नहीं है। स्टोमेटा है? अरे आइटम ये क्या है? रूट। स्टोमेटा? तुम अपना ही नॉलेज बेवकूफी कर रहे हो। चाहूं तो मैं फिर यहां पर बिल्कुल तुम्हारे लिए आफत खड़ा कर सकता हूं, इतना लिखने को हो जाए, इसीलिए कम लिखता हूं ताकि तुम्हें मालूम है। चलिए सर आपने एपिडर्मल बातें कही, कितनी बातें कर पाओगे सर? 3 बोलो, बता पाओगे? पहला बात सेल, सेल में वही 3 बातें बोलो। सिंगल लेयर, फिर से बोलो। क्यूटिकल प्रेजेंट की एब्सेंट? जो जो तुम बोल रहे हो वही लिख रहा हूं, कसम है मम्मी की मुझे, इसके आगे मैं लिखूंगा नहीं। सिंगल लेयर, बताओ क्यूटिकल प्रेजेंट की एब्सेंट? हाँ एब्सेंट। इंटरसेलुलर एब्सेंस एब्सेंट, क्यूटिकल एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट। स्टोमेटा स्ट्रक्चर था, प्रेजेंट की एब्सेंट। अपेंडेजेस भी है, बताओ अपेंडेजेस का नाम रूट है। हाँ रूट है। यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? सॉफ्ट की हार्ड? क्यूटिकल है कि नहीं है? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ये आपने एपिडर्मल सिस्टम इतने में बना दिया। अब बताओ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ध्यान से देखते जाओ, बताता जाऊंगा। बोलते हैं पैरेन्काइमा की कॉर्टेक्स है। अब पैरेन्काइमा तो सर हमको मालूम ही नहीं है, हमने कभी पढ़ी नहीं है। बताओ पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं? क्या यहां पर भी इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं? नो सर, नहीं दिख रहे। दिख रहे हैं? तो बताओ ये जो मैंने येलो येलो बनाया है ये क्या है? कॉर्टेक्स। लिखते जाएं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ये क्या है? एपिडर्मिस ऑफ रूट इज नोन एज एपिब्लेमा, बस इतना लिख लो, एपिब्लेमा। और ये बताओ क्या है? हाँ रूट है। हमें तो डर है कि तुम मेरे साथ हो। अब बताओ, इसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, बोलो किस कौन सी? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ बैरल शेप सेल्स and this is known as endodermis. It is known as endodermis. और इस एंडोडर्मिस की रेडियल और लेटरल वॉल में सुबेरिन की स्ट्रिप पाई जाती है, and this strip is known as Casparian strip.
कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड इट इज सुबेराइज्ड, सुबेरिन की बनी होती है, एंड इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। परमिएबल की इम्परमिएबल? इम्परमिएबल। और जो एंडोडर्मिस है, इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप सेल्स। बहुत सारे लोग बैरल शेप जानते नहीं होंगे, और अगर मैं बोल दूं बाल्टी शेप तो याद रहेंगे, क्योंकि बाल्टी हमारे घरों में पाई जाती है। बैरल तुमने देखे नहीं है। तो बैरल जो होते हैं, दे आर द इंस्ट्रूमेंट जो बेटा यूज करते हैं यूरोपियन कंट्री में। तो बैरल से बाल्टी जैसी दो बाल्टियां आपस में जोड़ दो तो वो जो स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज नोन एज बैरल शेप। तो याद रखना, बैरल शेप सेल है एंडोडर्मिस। तो अब बताओ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, दूसरा नाम एपिब्लेम, फिर बोलो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद भाइयों बहनों दो लेयर स्मॉल सेल्स हैं, दीज आर नोन एज पेरीसाइकल, पैरेनकाइमा की बनी है। पेरीसाइकल। एकदम शांत, और सबसे सेंटर में बहुत छोटी सी पिथ है, बहुत लार्ज की बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल पिथ है। तो बताओ ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या मिल चुका है? पता नहीं सर, हमें क्या मालूम क्या मिल चुका है? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ मिल चुकी है। तो बताओ कौन कौन से दो सिस्टम निपटा दिए? एपिडर्मिस निपटा दिया और ग्राउंड टिश्यू निपटा दिए। अब क्या बचते? हाँ, और वो तुम्हें आते नहीं है। आते हैं? आर फॉर रूट है, आर फॉर रेडियल। क्या जाइलम का रेडियस और फ्लोएम का रेडियस एक ही है? यस सर। एक है कि अलग अलग? तो बताओ ये जो मैंने इलोंगेटेड बनाए हैं ये कौन है? जाइलम। और ये तो बताओ ये जो है ये है फ्लोएम, और ये जो है वो कौन है? जाइलम। बताओ जाइलम और फ्लोएम बताओ कैसे हैं? रेडियल। बोलो, भूल ही गए। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। पक्का? अब कुछ लोगों को लगता है कि यहां सर हवा भरी है। इट इज कॉन्टिन्यू, सीधेस इट इज कॉन्टिन्यू विद द पिथ। पिथ तक कॉन्टिन्यू है भाई साहब ये कहानी। तो यहां पर भी कुछ होगा और वही कंटिन्यू होगा, पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल इज कंटिन्यू अप टू द पिथ। अब चारों जगह मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं एक जगह बना रहा हूं, टाइम लग रहा। यहां पर भी बेटा पेरीसाइकल है और ये पेरीसाइकल आगे कंटिन्यू है अप टू पिथ। तो अब जो मैं पूछूं बताओगे? बताओ ये क्या है? ये भी पेरीसाइकल। ये क्या है? ये भी। लेकिन पेरीसाइकल का वो हिस्सा जो जाइलम और फ्लोएम के बीच, जाइलम और फ्लोएम के बीच, इट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। बोलो क्या नाम है? व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू? द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहां हवा है, बताओ कौन सा टिश्यू है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, उसके बाद पेरीसाइकल। बोलो, उसके बाद एंडोडर्मिस, भूल गए, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद नहीं आया सर? ये डायकॉट रूट का स्ट्रक्चर है सर। हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। आया? नहीं आया। अच्छा,
डायकॉट रूट की खास बात है, मैं कल फिर सुना दूंगा, चिंता मत करना। डायकॉट रूट की खास बात है, इनमें वेस्कुलर बंडल का नंबर कम होता है एंड इनका नंबर जनरली 2 to 4 होता है, मैक्स टू मैक्स 6, जनरली 2 से 4। यानी जो वेस्कुलर बंडल का नंबर है वो 2 से 4 होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6। और इनकी पित्त या तो अब्सेंट होती है, अब्सेंट, और बहुत लेस होती है, वेरी लेस। सॉरी, बताइए मैंने कितनी बातें की हैं? पता नहीं सर, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 3, 1 इज एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड, तीसरा मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें आया अगर ये ना हो तो। उसमें तो कोई भी बता देगा। नोटबुक बंद कर दो, ये स्ट्रक्चर में कल फिर बना दूंगा, मुझे कोई डर नहीं। और अगर तुम मेरे इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे गए तो मेरा काम बन जाएगा। जब भी कोई एनाटॉमी पढ़ाए तो आप डर जाओगे। कितनी चीजें? कसम खा लिया है? बोलो, पहला एपिडर्मल कहाँ है दिखाओ, दूसरा ग्राउंड कहाँ है दिखाओ, और वेस्कुलर। पक्का? अब देखो, डायकॉट रूट में एंट्री करें? चलो भाई, डायकॉट रूट की एंट्री कर रहे हैं। बताओ पहला क्या? एपिडर्मल। पक्का? 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और छोड़ दूंगा मैं। बताओ एपिडर्मल टिश्यू में कितनी बातें हैं? 2 की 3? एपिडर्मल सेल की बात कर लें? बोलो, एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर है, कॉम्पैक्ट है, इंटरसेलुलर स्पेस है, स्टोमेटा है, क्यूटिकल, रूट हेयर है। एपिडर्मल सिस्टम खत्म। ग्राउंड में आए? पहले ग्राउंड में क्या क्या है नाम बता दो। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू, कितनी चीजें हैं? 5। याद रहेंगी? बोलो, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। पक्का? एपिडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर पैरेनकाइमा है, कॉर्टेक्स बना रही है, जिसकी इनर मोस्ट लेयर का नाम एंडोडर्मिस है। पैरेनकाइमा बैरल सेप, बैरल सेप है, स्ट्रिप है, स्ट्रिप का नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप। उसके अंदर फिर से पैरेनकाइमा है, बताओ क्या नाम है? पेरिसाइकल। फिर वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम कंजॉइंट है। यस सर, कंजॉइंट के अलग अलग, जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस में है। बताओ, जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू है? नाम बताओ। कंजॉइंट। 2 बातें मैंने कहा है बहुत नोट करनी है डायकॉट रूट में, बहुत ज्यादा। पहली बात, वेस्कुलर बंडल का नंबर 2 से 4, और पित्त बहुत कम, पित्त बहुत कम। मैं पढ़ा नहीं रहा, घबराओ मत। ऐसे मेरे को बस ऐसे मुझे थोड़ा सा ऐसे पागलपन सवार है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम भूल जाओ कि ये पढ़ा भी रहा है टीचर, ये बेवकूफ है, ये बस पढ़ा वढ़ा नहीं रहा है। एपिडर्मिस हो गई। कॉर्टेक्स, ऐसे मेरे को मन बस उल्टा सीधा बात करने का मन कर रहा। ये रही एंडोडर्मिस, एकदम शांत यार, घर चले जाना भाई। और इस पे स्ट्रिप, बट लार्ज पिथ। कैसे पिथ? स्मॉल की लार्ज? जाइलम एंड फ्लोएम अभी भी रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम अभी भी रेडियल। बट जाइलम और फ्लोएम का नंबर 6 से ज्यादा। बोलो कितना? 2 डिफरेंस है। एक तो वेस्कुलर बंडल का नंबर
वैस्कुलर बंडल का नंबर मोर देन 6, कंडीशन इज पॉली आर। बोलो क्या नाम है? पॉली मतलब 1 2 और मैनी, मैनी। एंड पिथ इज स्मॉल की लार्ज। इसके पहले कौन सी रूट थी? ये कौन सी है? हाँ? एक और अंतर है, डायकॉट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या करते हैं? और मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ। डायकॉट जो रूट होगी वो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में बढ़ेगी, और मोनोकॉट केवल लंबाई चौड़ाई में नहीं बढ़ेगी। देखो बिना पढ़ाए हम तो मजा कर रहे हैं, बस घर जाना ही है। दोनों में एपिवेलेमा है? एक जैसी? नो सर। एक जैसी? यस सर। कॉम्पैक्ट सेल? क्यूटिकल एब्सेंट? रूट हेयर प्रेजेंट? स्टोमेटा एब्सेंट? एवरीथिंग सेम? दोनों का कॉर्टेक्स? एंडोडर्मिस? स्ट्रिप? नाम बताओ। कैस्पेरियन स्ट्रिप? पेरिसाइकल? हाँ? कंजक्टिव टिश्यू? वैस्कुलर बंडल? सेम, लेकिन नंबर डिफरेंट। एक में 2 से 4, एक में 6 से ज्यादा। मोनोकॉट 6 से ज्यादा। डायकॉट एक में पित बड़ी, एक में पित छोटी। एक सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, एक नहीं करेगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आया? स्टे करो, तुम्हारा दिमाग सही करना है। हाँ? कंजक्टिव टिश्यू, मेडुलरी रेज जैसा स्ट्रक्चर नहीं लिखा बेटा।